जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह ब्रह्मास्त्र क्लास है। यह मत समझिएगा सीजीएल वाले एमटीएस का प्रश्न क्यों पढ़ें या एमटीएस वाले यह ना समझिए कि हम सीजीएल का प्रश्न क्यों पढ़ें, क्योंकि आपको पेपर देना एक ही बोर्ड, आपका सीबीएसई बोर्ड जब पेपर कराएगा आपको पता होगा कि पेपर का पैटर्न कुछ भी रख सकता है वो। इसलिए हम कंबाइंड तैयारी करा रहे हैं। आपको पता होगा कि दोनों का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। टाइम टेबल सब जारी कर दिए गए, बाकी सीजीएल का एडमिट कार्ड भी आया हुआ है, आप जानते होंगे। तो चलिए आज की हम क्लास में आपको इतिहास पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के वही प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। यकीन मानिए आप इससे पहले उस प्रश्न को नहीं पढ़े होंगे, 101% आप नहीं देखोगे। पहले ही प्रश्न में हम आपको चकमा दे देंगे कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वही होंगे जो पेपर में आने वाले होंगे। आपको पता होगा ऐसी क्लास यूट्यूब पर पहली बार लेकर आए हैं। आपको नए प्रश्नों का समाहार कराएंगे। जो पहले प्रश्न का उत्तर दे देगा हम मान जाएंगे हाँ वो अच्छी तैयारी कर लेगा, अच्छा परीक्षा में स्कोर भी कर सकता है वह। चलिए एग्जाम स्पेशल क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की उम्मीद करेंगे आप उत्तर जरूर बताएंगे। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो चलिए निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप उत्तर नहीं बताएंगे तो हम जान जाएंगे कि आप तैयारी नहीं कर पाए हैं। ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिले होंगे। प्रश्न है हमारा, देख लीजिए। आज़ादी की लड़ाई में कौन सा एक रसायन महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? ठीक है, चलिए बताइए आज़ादी की लड़ाई में कौन सा एक रसायन जो था महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया? क्या ए ऑप्शन ग्लूकोज था, बी ऑप्शन खाद था, सी ऑप्शन औषधि थी और डी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड था? चलिए हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे इस प्रश्न में, आप उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। ऐसे ही मैंने यह नहीं कहती यूट्यूब पर पहली बार ऐसी क्लास है, कुछ इसमें खास है, तब आपको बता रहा हूँ कि ऐसी क्लास यूट्यूब पर आपको पहली बार मिल रही है। तो चलिए बताइए जल्दी से उत्तर देखते हैं आपको। चलिए 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 कमेंट आप लोग नहीं कर पा रहे तो हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं। हमारा उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। जहाँ दोस्तों सोडियम क्लोराइड वह रसायन था जिसका महत्वपूर्ण प्रतीक आज़ादी के लड़ाई में उपयोग किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न है हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे प्रसिद्ध है? राम प्रसाद बिस्मिल को आप लोग जानते हैं? तो चलिए बताइए किससे प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन कानपुर षड्यंत्र केस, बी ऑप्शन अलीपुर षड्यंत्र केस और सी ऑप्शन काकोरी षड्यंत्र केस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए राम प्रसाद बिस्मिल को जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि ये काकोरी कांड से संबंधित है। काकोरी कांड आपको पता होगा कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। क्या कहाँ पर हुआ था बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे चैनल का एक लक्ष्य यह भी है, आपके पेपर में समय कम बचा है इसलिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। अदर चैनल के तरफ आप पढ़ सकते हैं जो 10 प्रश्न लेकर आएंगे और घंटों लेक्चर मारेंगे। मेरा वो सिद्धांत नहीं, मेरा सिद्धांत साफ है कि आपको 10 मिनट में अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड करा दें, वही हमारा लक्ष्य है। अगर आप 15 प्रश्न 1 घंटे में पढ़ रहे हैं और 15 मिनट में 50 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपको किस में लाभ हो सकता है यह आपको सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, द्वैत शासन किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? आपसे कहा जा रहा है द्वैत शासन भारत में किस गवर्नर एक्ट के द्वारा लागू किया था? ए ऑप्शन 1919 के द्वारा, वर्ष 1919 के द्वारा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा हमारा वर्ष 1935 के द्वारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चले द्वैत शासन की बात की गई, द्वैत शासन आपको पता होना चाहिए कि 1919 के द्वारा लागू किया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वैत शासन 1919, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, उनको बताइएगा इस प्रकार की क्लासेज आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। अब बाकी आप समझदार हैं खुद ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और हम क्लासेज बहुत बड़ी नहीं कराते क्योंकि हमें पता है कि आप लोग ज़्यादा बड़ी क्लासेज करेंगे तो ऊब जाएंगे। जो लोग मैराथन और महामैराथन की क्लासेज देखते हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, अभी आप जितने भी पढ़ रहे हैं अंतिम समय में आप अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा, क्योंकि अंतिम समय में महामैराथन की क्लासेज जो देखते हैं वो भ्रमित जरूर होते हैं। मेरा यह सिद्धांत था कि मैं आपको बताऊँ, बाकी आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपके लाभ की बात है या अहित है या हित है, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
वर्ष 1909 के मार्लिमेंटो सुधार किस कारण से विख्यात हुआ? मार्लिमेंटो को आप पढ़े थे? चलिए बताइए, पढ़े थे? यह मत सोचिएगा इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा। जो जीके जीएस के अंतर्गत सब्जेक्टिव वाइज पूछा जा रहा है आपसे, तो जीके जीएस में साफ लिखा है कि आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, इन सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। तो जुड़े जाइए हमारे साथ। आप जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर उस प्रकार की क्लासेस नहीं हो रहे तो आप कमेंट करिए कि हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है, वो भी आपके द्वारा, तो फ्री में हम आपको प्रोवाइड करने लगेंगे क्लासेज। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1909 के मार्लिमेंटो सुधार किस कारण से विख्यात हुआ? ए ऑप्शन पृथक निर्वाचक मंडल, बी ऑप्शन प्रांतीय स्वशासन, सी ऑप्शन संघवाद और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए, उपयुक्त सभी उत्तर बताइए। 1909 के मार्लिमेंटो सुधार किस कारण विख्यात हुआ? तो पृथक निर्वाचक मंडल के नाते मार्लिमेंटो सुधार बहुत ही विख्यात हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन। चले, ए ऑप्शन। अब बताइए क्लास कैसी लग रही है, आप बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से बताइए। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब करिए या ना करिए ये आपकी इच्छा है, लेकिन लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब। चलिए उत्तर बताइए, चलिए जल्दी उत्तर बताइए। चलिए 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 जल्दी से उत्तर बताइए। चलिए चलें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में, माफ़ी चाहते हैं, 1885 में बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई में हुई थी, आप यह जान जाइए। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद करना चाहिए। अगर कांग्रेस की उत्पत्ति पूछी जाए, डफरिन की मस्तिष्क का निर्माण ही कांग्रेस की उत्पत्ति कही जाती है, डफरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहां पर हुआ था? आपसे कहा जा रहा है कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहां पर हुआ था? ए ऑप्शन मुंबई में, बी ऑप्शन कोलकाता में, सी ऑप्शन लखनऊ में और डी ऑप्शन मद्रास में। चलिए उत्तर बताते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। चलें, यह अधिवेशन की 1906 का अधिवेशन अगर बात की जाए तो अधिवेशन होता कलकत्ता में, आप सभी को पता होना चाहिए। कलकत्ता में हमारा डी ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में यह शहर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय तो आप लोग जानते होंगे, इस समय वहाँ पर जो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी घटना आप लोग को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या था? ए ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, बी ऑप्शन ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, सी ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट बताइए, आप लोग उत्तर बताइए, कमेंट करते रहिए और उत्तर बताते रहिए। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक अगर परिणाम की बात की जाए तो शक्ति का अंतरण क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। ठीक है, चले, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे एक निवेदन हम और करेंगे कि अगर आप इस बार एसएससी, एमटीएस और सीजीएल की परीक्षा देने वाले हैं तो करंट अफेयर्स को कुछ टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है, अभी जो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस बीता हुआ है और पेरिस ओलंपिक 2024 जो हमारा बीता हुआ है, इन दोनों टॉपिक पर हमने वीडियो बना दी है, ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी है। पेरिस ओलंपिक आप 100% पढ़ के जाना, क्योंकि इस बार पेरिस ओलंपिक से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे तो आएंगे, मान के चलिएगा। आप नहीं तो मेरी बात को नोट करिए, लेकिन परीक्षा देने के बाद अगर मेरी बात सही हो तो कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा, और ना सही हो तब भी कमेंट करके बताइएगा हाँ सर नहीं पूछा गया। चलिए आप हमारे चैनल पर जाइए, पेरिस ओलंपिक 2024 संपूर्ण जानकारी के नाम से एक वीडियो प्रोवाइड की गई है, आप देखिए उसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
चलिए, गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो वर्ष 1935 में, बी ऑप्शन वर्ष 1931 में, सी ऑप्शन वर्ष 1929 में और डी ऑप्शन वर्ष 1938 में। चलिए चलिए जल्दी बताइए, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो 1931 में हुआ था, ठीक है, 1931 में। अगर पूना पैक्ट की बात की जाए तो पूना पैक्ट, चलिए पूना पैक्ट बताइए, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट की बात की जाए तो 1932 में हुआ था, ठीक है, 1932 में, इसे 1932 बना लीजिए। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि आपके पेपर में बन सकता है प्रश्न, इसलिए हमने आपको यह भी प्रश्न करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? आपसे कहा जा रहा है सैन फ्रांसिस्को, आपको पता होगा कि अमेरिका में है यह शहर। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन लाला हरदयाल, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन अजीत सिंह और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, तो गदर पार्टी बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग याद करिएगा। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम बस निवेदन इतना करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए, ठीक है, एक बार। बाकी सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आपकी इच्छा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो मेहनत है मेरी है, आपका दायित्व है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी यह सब कहने का कुछ मतलब नहीं, करेंगे आप अपनी इच्छा की। बाकी बस इतने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि पूरी क्लासेज हमारी रोज़ाना ज़रूर देखिएगा। बाकी और कुछ करिए या ना करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए या ना करिए, ये आप पर डिपेंड होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? आपसे आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था यह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, आज़ाद हिंद फौज, सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इसका निर्माण किया था। सी ऑप्शन सही जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज। चलिए, सी ऑप्शन आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे, हमने जो वादा किया वो आपको पूरा करके भी दिखाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में वायसराय कौन था? आपसे कहा जा रहा है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो चलिए, ए ऑप्शन विलियम बेंटिंग थे, बी ऑप्शन विलेज अली थे, सी ऑप्शन बेवेल और डी ऑप्शन माउंट बेटन। चलिए चलिए जल्दी बताइए, चलिए चलिए जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का वायसराय माउंट बेटन था, तो हमारा डी ऑप्शन सही जाएगा, माउंट बेटन, ठीक। चलिए, माउंट बेटन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया? डांडी मार्च का संचालन अगर वैसे पूछा जाए तो वो थे महात्मा गांधी, लेकिन दक्षिण भारत की बात लगते ही ये प्रश्न ही चेंज हो गया। चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, राजा जी ने किया था, टी प्रकाशन ने किया था, कौन किया था दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए। तो दक्षिण भारत में जो दांडी मार्च का संचालन किया था वो थे राजा जी। जी हाँ दोस्तों, राजा जी दांडी मार्च का संचालन किए थे दक्षिण भारत में। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? चलिए बताइए, 1857 की क्रांति आपको पता है कि नहीं? उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुई थी, आपको पता है इसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, ठीक। ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन झांसी। तो क्या आंसर नहीं था आपको बताना होगा। चलिए, आगरा, कानपुर, कानपुर था, झांसी था, लखनऊ भी था, लेकिन आगरा नहीं था हमारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आगरा से संबंध नहीं था 1857 की क्रांति का, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न होगा हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आपसे कहा जा रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन राजा राम मोहन राय और डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात की जा रही है तो राजा राम मोहन राय हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि आधुनिक भारत के ये समाज सुधारक कहे जाते हैं। ठीक, चलिए, आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता भी इनको कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आप अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए। रोजाना दोपहर 1 बजे, सुबह 9 बजे दोनों की क्लासेज हमारी आप देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो निःशुल्क क्लासेज के लिए आप हमारे साथ जुड़िए एक बार और अपने तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाकर अच्छे स्कोर जरूर करिएगा। ठीक है, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल लक्ष्य तक आपको फ्री में तैयारी करवाएगा, ये हमारा वादा और हमारे चैनल का जो निर्णय है वह है। चलिए, अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था। चलिए बताइए, करो और मरो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए भाई लोग आप। चलिए उत्तर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा करो या मरो का नारा दिए थे तो महात्मा गांधी, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, आपको यह भी याद करना चाहिए। ठीक है, 2 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा हमारे क्लासेज को। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नए चैनल के मतलब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना इस प्रकार के प्रश्न आप पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा फेसबुक पर। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना है। जितने भी लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं उनसे निवेदन करेंगे आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा। फेसबुक पेज हमारा लक्ष्य तक नाम से ही बनाया गया है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए आज की क्लास में बस इतना है।